मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है। आप सभी का स्वागत है आज के YouTube लाइव सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8S। दोस्तों बताना चाहूँगा, हरियाणवी में ना एक शब्द है, एटीट्यूड को कहते हैं उसे हरियाणवी में ठाठ। तो मैं 8S को कहना चाहूँगा, 8 से ठाठ। अगर दोस्तों हम इस बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में 8S को ले आए ना, तो ठाठ से जीने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी ठाठ से जिएगी, एटीट्यूड से जिएगी दोस्तों। तो 8S में जो पहला हमारा स्टेप आता है वो है सेल्फ़ यूज़। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सेल्फ़ यूज़ करना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले जो सेल्फ़ यूज़ है, 100% सेल्फ़ यूज़र बनना ज़रूरी है। सेल्फ़ यूज़र बनेंगे तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, हम में कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। अगर सेल्फ़ यूज़ नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें इन्फ्लुएंस कर जाएगा, हमें बताएगा वो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये है, तुम्हारे प्रोडक्ट में वो है, और हम लोग खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और अगर सेल्फ़ यूज़ कर रहे होंगे, 100% सेल्फ़ यूज़र होंगे, तो उनको इन्फ्लुएंस कर देंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट में दम है। अगर उनकी कोई कंप्लेंट भी होगी ना, उसका भी हम जवाब दे देंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो दोस्तों सेल्फ़ यूज़र बनना ज़रूरी है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है जो मोदी केयर में भी मिल रहा है, तो हम मार्केट में जाके क्यों लें, एमआरपी पे जाके क्यों प्रोडक्ट वो परचेज़ करें। लेकिन वो मोदी केयर में एमआरपी पे नहीं मिलता, हमें बहुत से बेनिफिट से मिलता है वो प्रोडक्ट, तो मोदी केयर से लेना स्टार्ट कर दें। एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, सपोज़ हमारी समोसे की दुकान है और हम लोग समोसे बनाते हैं और खुद जाके हम किसी और दुकान पे समोसे खा रहे हैं, और किसी कस्टमर ने देख लिया कि भाई ये समोसे वाला है, खुद समोसे वाला है, और किसी और दुकान पे जाके समोसे खा रहा है, वो कभी ज़िंदगी में हमसे समोसे नहीं खाने वाला है, ना कभी ज़िंदगी में समोसे खरीदेगा। इसलिए दोस्तों सेल्फ़ यूज़र बनना ज़रूरी है। अपनी चीज़ जब तक खुद यूज़ नहीं करोगे तब तक कोई यूज़ नहीं करने वाला। सपोज़ अभी आज के टाइम में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हम ना प्रोडक्ट बेच देंगे, हम लोग बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते, वो ना सेल्फ़ यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान देते हैं, ऑर्डर निकलवाने में ध्यान देते हैं। होता क्या है, अगर उनके बाई चांस घर में मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, और उन्होंने अपनी टीम को बुलाया टीम को बुलाया और टीम आती है ट्रेनिंग में, मीटिंग में, उनमें से कोई वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाके वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो बाबा जी का टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, बाबा जी का हैंड वॉश पड़ा हुआ है। तो इंसान, जो पर्सन आपकी मीटिंग में आया हुआ है, क्या वो आपके साथ बिजनेस करेगा? क्या वो आपके साथ यूज़र बनेगा? कभी नहीं बनने वाला दोस्तों। इसलिए सेल्फ़ यूज़ करना ज़रूरी है। 100% सेल्फ़ यूज़र होंगे तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, चलेगा, और बिज़नेस भी भागेगा। इसलिए सेल्फ़ यूज़ सबसे पहला हमारा पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट आता है वो है शेयर। सेल्फ़ यूज़ करने के बाद शेयर करना ज़रूरी है। हमारा बिज़नेस ही सारा शेयरिंग का है। हमारा बिज़नेस क्या है, दुकान खुद की बदलो और लोगों की दुकान बदलवाओ। शेयर कैसे करनी है, सबसे पहले अपनी लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट कैसे तैयार करनी है, लोकल से तैयार करनी है। लोकल में जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, अननोन प्रोस्पेक्टिंग है, सारी लोकल से स्टार्ट करो, फिर बाहर जाना स्टार्ट करो। तो लिस्ट तैयार करिए, फिर लिस्ट पे जाके कॉलिंग करिए। कॉलिंग पे हम कभी भी प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में या अपने बिज़नेस के बारे में नहीं बताना, सामने वाले नीड के बारे में बताना है। उसको इनवाइट कैसे करना है कि जैसे किसी सामने वाले को स्किन की दिक्कत है या पिंपल्स वगैरह हो रहा है, तो उसको बोलना है कि हमारे घर बहुत ही अच्छे आज स्किन के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, तो आज 5 बजे शाम को हमारे घर पे आ जाइए। या फिर उसको कोई हाथ की प्रॉब्लम है या घुटनों की प्रॉब्लम है, तो उसको बोलिए हमारे घर आज ही बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं जो कि घुटनों की दिक्कत ठीक कर देते हैं, लोगों की हाथ पैरों में जो बोन्स की दिक्कत है वो ठीक कर देते हैं, तो एक बार आप आइए शाम को 5 बजे हमारी मीटिंग अटेंड करिए। तो ऐसे वो सामने वाला जो बंदा है वो आपके इनवाइट सुन के घर पे आ जाएगा शाम को 5 बजे। तो हमें सामने वाले की नीड को देख के इनवाइट करना है। अब वो घर पे आना स्टार्ट होंगे जब वो देखेंगे। जब सबसे पहली चीज़ जो इनविटेशन में, शेयरिंग में जो मेन चीज़ है वो है हमारे हथियार, डेमो किट। डेमो किट के बिना अगर आप बात करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, कभी भी वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर आपके साथ आपका हथियार है, आपका डेमो किट है। हम लोग डेमो दिखाते हैं ना, एक वो स्टेरिक्लीन वाला डेमो होता है। जब स्टेरिक्लीन वाला डेमो देखता है सामने वाला पर्सन, तो उसका सामने दिमाग घूम जाता है कि भाई ये तो जादू हो गया, ये तो मैजिक हो गया। मैंने जब पहली बार खुद देखा था स्टेरिक्लीन का डेमो, मेरा खुद दिमाग घूम गया था, भाई ये तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो इसलिए डेमो हमारा हथियार है। अगर बिना डेमो के हमने शेयरिंग करी ना, तो सामने वाला हमें बैठा देगा, और अगर हम अपने हथियार के साथ लेके गए तो हम उसे बैठा देंगे। तो दोस्तों शेयरिंग करनी है, लिस्ट के हिसाब से करनी है, इनवाइट नीड के हिसाब से करना है, सामने वाले की नीड क्या है, और बिना डेमो के, बिना हथियार के कभी शेयर नहीं करना है। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, जो सेकंड एस है वो है शेयर। थर्ड एस आता है वो होता है स्पॉन्सर। आज के टाइम में ना हमारा बिज़नेस, हमारी कंपनी बहुत ही स्पीड में भाग रही है। आज
हर तीसरे हर चौथे घर में बिज़नेस जा चुका है। तो इसलिए स्पॉन्सर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सेल्फ यूज़ कर लिया, शेयर कर लिया, सामने वाले को इनवाइट कर लिया, उसको डेमो दिखा दिया, प्लान दिखा दिया। अब उसको क्या करेंगे हम लोग ना, आधार कार्ड लेने में शर्माते हैं, उसकी जॉइनिंग वोटर आईडी लेने में शर्माते हैं। शर्माना नहीं है दोस्तों, तुरंत साथ के साथ उसका आधार कार्ड आईडी ले लिया, वोटर आईडी ले लिया और उसकी जॉइनिंग करानी है। अगर बाई चांस सामने वाला पर्सन आपको कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं घर जाके बताऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, तो उनको सिर्फ 18 घंटे का टाइम लीजिए दोस्तों। 18 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को दोबारा उनसे फॉलोअप में लेना है। फॉलोअप में लेने के बाद 18 घंटे के अंदर अंदर उनसे उनका आधार कार्ड मांगना है, उनसे उनका वोटर आईडी मांगना है और उनकी ज्वाइनिंग करवानी है। तो इसलिए विदिन 18 आवर्स आपको स्पॉन्सरिंग करनी है। लोग स्पॉन्सर करना भूल जाते हैं। अपना ऑर्डर ऐसे नहीं निकलेगा दोस्तों जब तक स्पॉन्सरिंग नहीं करोगे, इसलिए स्पॉन्सर करना ज़रूरी है। सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर। और जो हमारा 4S आता है वो होता है सिस्टम। सिस्टम में सबसे, मैं हमेशा सिस्टम को लेके बोलता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सिस्टम से निकला था। सबसे पहला अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। अक्षय जी ने मेरे को 2018 से 3 साल पहले मोदी केयर के बारे में बताना चाहा था, तो मैं मोदी केयर में नहीं आया। उसके बाद 2018 में इन्होंने मेरे को मोदी केयर के लिए कॉल किया, तब मैं नहीं आया। इन्होंने जैगुआर के बारे में बताया कि मैं मोदी केयर से जैगुआर निकाली है, तब मैं नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं जब आया था, मैं कैसे आया था, अक्षय जी ने मेरे पे प्रेशर डाला कि एक बार लास्ट बार मेरे कहने पे जयपुर एक सिस्टम में, एक सेमिनार में, एक इवेंट में चल लो। जब मैं वहाँ सिस्टम में इवेंट में जाके बैठा और जब वहाँ का क्राउड देखा, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ पे जो पर्सन था उससे मैंने अपने आप को रिलेट कर लिया कि भाई ये तो मेरे जैसा है। और जो पर्सन था उसने 19 महीने फॉर्च्यूनर निकलवाई थी, लाखों रुपए महीने के कमा रहा था। मैं 5 साल से नौकरी कर रहा था, मैं किसी लेवल पे नहीं पहुंचा था। और जो मेरे बड़े बड़े सपने थे मैंने सब देख लिए उस सिस्टम में जाके कि भाई तेरे सारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। तेरे पास गाड़ी भी होगी, जैसे 19 महीने इस पर्सन ने फॉर्च्यूनर निकलवाई है ऐसे ही तू भी निकाल लेगा फॉर्च्यूनर, और तेरे पास भी लाखों पैसे आएंगे, और तेरे पास अच्छा खासा बंगलो होगा और अच्छी लाइफ होगी। जो रिकॉग्निशन मिला वो सिस्टम में मैंने देखा है, सिस्टम मैंने अपने आप को रिलेट कर लिया। तो दोस्तों सिस्टम में ताकत है। सिस्टम हमारे बिजनेस में ना एक चार्जर है। फ़ोन बिना चार्जर के कभी नहीं चलना, चाहे कितना भी महंगा हो, लाखों का हो, वो फ़ोन बिना चार्जर के कभी कामयाब नहीं है दोस्तों। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम एक पेन के रिफ़िल की तरह है, एक गाड़ी के डीजल की तरह है और एक फ़ोन के चार्जर की तरह है। तो इसलिए सिस्टम में आना ज़रूरी है। हम जैसे ही सेल्फ यूज शेयर करके स्पॉन्सर करने निकलते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं तो बहुत सी नेगेटिविटी मिलती है। लोग हमें उल्टा सीधा सुनाते हैं। मेरे को भी सुनाया, अक्षय जी को भी सुनाया और सभी को सुनाते हैं। उल्टा सीधा खूब बोलता है, हमारा बिजनेस ऐसा है, लोगों की सुननी पड़ती है। अब वो जो नेगेटिविटी आती है कि भाई तुम्हारा ये बिजनेस तो बेकार बिजनेस है, कर करके छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं मिलता। जब ये सब सुनते हैं ना चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाती है। और वो डीमोटिवेशन आती है, जो हमारी 100% बैटरी होती है वो कहाँ जाती है, 50% पे। फिर घर आते हैं, घर आके भी मम्मी पापा से सुनते हैं या घर में किसी से सुनते हैं, रिलेटिव से सुनते हैं, तो 50% से 10% पे आती है। तो एकदम बैटरी क्या हो जाती है हमारी, लाल। तो दोस्तों इसलिए सिस्टम में आना ज़रूरी है। जैसे ही आप सिस्टम में जाके बैठे, वो लाल बैटरी आपकी फुल 100% में पहुँच जाएगी। तो इसलिए 100% बैटरी करने के लिए सिस्टम में आना ज़रूरी है। सिस्टम में क्या करते हैं, लोग रिलेट कर लेते हैं। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है हर्षिता अरोड़ा जी। उनकी स्टोरी, मेरी टीम में एक लड़का था, उनकी स्टोरी सुनी थी। उसकी मदर भी टेलरिंग का काम करती, तो उस लड़के ने जब सुना ना उनकी स्टोरी, तो वो उस रिलेट करके उस चीज़ को लेके, और वो आज अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। पहले वो आने को तैयार नहीं था उस बिज़नेस में, वो सिस्टम में आके बैठे। जब उसने रिलेट कर ली ना स्टोरी कि मेरी जैसे ही इनकी घर की स्टोरी है, और आज वो लाखों के रुपए कमा रहे हैं, अच्छी खासी उनका लेवल है, अच्छा खासा उनके कमाई है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास घर है। तो वो रिलेट कर गया कि भाई ये लोग भी पहुंच गए लेवल पे, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, मेरी मम्मी भी पहुंच सकती है। तो वो आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और मंथली के लाखों रुपए कमा रहा है। तो दोस्तों सिस्टम में लाना ज़रूरी है। ये वही चार्जर है जो आपकी बैटरी फुल कर देगा। इसलिए सिस्टम में अपने टीम को लाके बैठाओ और खुद भी आके बैठो। शुरुआत में क्या होता है, आप 10 लोगों को बोलोगे, 20 लोगों को बोलोगे, आएंगे नहीं। पहले तो 10 लोग भी नहीं आएंगे, फिर धीरे धीरे 2-4 लोग आने बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या है, सभी के साथ होता है। आप 20 लोग को इनवाइट करोगे, उसमें से 2-4 लोग आते, कभी कभी होता है नहीं होता, वो सभी के साथ होता है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो आप अकेले जाके बैठो। वो ऊपर वाला देख रहा है, आप अकेले जाके बैठोगे, डेली जाके बैठोगे, वीकली मीटिंग में जाके बैठोगे, ट्रेनिंग में जाके बैठोगे, सेमिनार में जाके बैठोगे, ऊपर वाला देख रहा है। एक दिन आपको ज़रूर वापस देगा लौटा के। कहते हैं ज़िंदगी देती नहीं लौटाती है।
आप जैसा ज़िंदगी को दोगे वो वैसा आपको लौटाएगी। तो आप जाके बैठोगे तो एक दिन देखना आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली आके बैठना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें मीटिंग की फ़ोटो डालिए कि आपने इस मीटिंग अटेंड करी, इस ट्रेनिंग को अटेंड किया, इस सेमिनार को अटेंड किया। तो देखना दोस्तों, जब ग्रुप में आपके टीम मेंबर्स देखेंगे ना कि अकेला जाके बैठता है, ये अटेंड कर रहा है, ये स्टेज पे भी जा रहा है, तो आपकी टीम भी बैठना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए सिस्टम में आना ज़रूरी है और टीम को भी लाके बैठाना ज़रूरी है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये 4S थे, बाकी के नेक्स्ट 4S है। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लीडर है अक्षय जी, आपको वो बताएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया दिग्विजय जी ने आपको 4S के बारे में। और जो हमारा 5th S आता है दोस्तों, वो है स्कीम्स। हर महीने कंपनी हमारे लिए नए नए ऑफर्स लेकर आती हैं, नई नई चीज़ें लेकर आती हैं, जिससे हम बहुत सारे बेनिफिट्स और गिफ्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्कीम्स का पूरा पूरा हमें फ़ायदा उठाना है। हमारी अलग अलग स्लैब्स में रीपर्चेज ऑफ़र के हमारे जो ऑफ़र्स आती हैं वो बहुत बड़ी ऑफ़र्स होती हैं, उसका हमें फ़ायदा उठाना है। जो तारीख फिक्स होती है जिससे पहले हमें सामान लेना है, रीपर्चेज मिलेगी, उसी टाइम पे हमें रीपर्चेज ऑफ़र लेना चाहिए ताकि हमें फ्री गिफ्ट से मिल जाए। जब सामान हमें लेना ही है तो क्यों हम 30 तारीख को ले जब बिना ऑफ़र के ले। तो रीपर्चेज ऑफर जो हमारा होता है उसके अंदर अंदर हम लोगों को अपनी शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम भी रीपर्चेज से पहले पहले अपनी शॉपिंग को कर लेते हैं। बल्कि हम तो 1 या 2 तारीख के अंदर ही अपने 100 PV कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप लोगों से ये कहेंगे कि एटलीस्ट रीपर्चेज ऑफर तो हम सब ले। और जो लॉयल्टी प्रोग्राम हमारी कंपनी का बहुत ही शानदार ऑफर है लॉयल्टी प्रोग्राम का, उसको हम लोग ध्यान में रखें और उसका बेनिफिट पूरा 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 उठाएं। क्योंकि दोस्तों जब हम ऑफर्स का फ़ायदा उठाएंगे ना, तभी हमारी टीम भी उठाएगी। जब हम बोलेंगे कि हमें तो इस बार 5,000 का गिफ्ट मिला, इस बार हमें 1,000 रुपये का गिफ्ट मिला, या हमें इस बार इतने रुपए का गिफ्ट मिला, जब हम ये चीज़ अपनी टीम में बताएंगे तो टीम में भी एक मोटिवेशन आएगा और उनको भी लगेगा कि हाँ यार हमें भी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। वही चीज़ जैसे सर ने बताई कि जो हम करेंगे वही हमारी टीम करती है दोस्तों। तो ऑफर्स और स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। हर बार कंपनी कुछ कभी नेशनल ट्रिप्स निकालती है, कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स निकालती है, कुछ कुछ ऑफर्स नए नए लेकर आती है, तो उसको कभी ना छोड़े, अपनी पूरी जान लगा दे उसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो हो पाए या नहीं हो पाए वो बात की बात है, लेकिन आप तो अपनी पूरी एनर्जी डाल सकते हो। क्या पता आप कोशिश करो और वो चीज़ आपके साथ हो ही जाए। जब पहला फॉरेन ट्रिप आया था, जब मैं पहली बार फॉरेन ट्रिप गई थी, तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम थी जिसमें मैंने हार मानी हुई थी। मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे को समझाया। मैंने कहा सर मेरे कहाँ फॉरेन लिखा है मेरे नसीब में। तो सर कह रहे बेटा तू काम तो कर, उस हिसाब से देख कैसे नहीं होता। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि उस फॉरेन ट्रिप पे, पहले ट्रिप पे जो मुझे यहाँ से मिला, वो उसमें मैं अकेली नहीं गई थी, मैं अपनी टीम से भी एक जने के साथ में गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले ही हार मान जाएंगे कि कंपनी ने ऑफर तो निकाल दिया लेकिन मैं तो इसे कर नहीं पाऊंगा, मेरी तो टीम ही नहीं है, तो फिर कभी बनेगी भी नहीं। लेकिन अगर हम उस स्कीम को समझेंगे अच्छे से और उसके ऊपर अगर एफर्ट डालेंगे तो वो स्कीम का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और एक बार हमने कोई स्कीम का फ़ायदा उठाया तो हम फिर लोगों को जाकर उसके बारे में अच्छे से समझा सकते हैं कि हमें ये चीज़ मिली है, आपको भी ये चीज़ मिल सकती है। तो इनिशियल लेवल पे स्कीम्स का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। जो स्कीम कंपनी ने दे दी, सोचो ये मेरे लिए आई है। अगर आप ये चीज़ सोच पाए तो आपका बिजनेस देखना कैसे ग्रो करेगा, और जो स्कीम आप लोगे वो अपनी टीम में भी दिलवा पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ जो हमारा छठा एस आता है उसको बोलते हैं SW 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 SW। SW को 6 बार, छठा एस है SW 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। समवेयर समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। मतलब कोई मोदी केयर को करेगा, कोई मोदी हमारे बिजनेस को नहीं करेगा, तो क्या हुआ? कहीं ना कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमें काम करते रहना है। बहुत शानदार तरीके से दिग्विजय जी ने बताया था कि लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अगर आपने 4 से बात करी, 4 ने मना किया, तो आपको 96 नाम बाकी मिलेंगे। अगर 100 लोगों की लिस्ट है तो 96 नाम बाकी है। और उसमें हम इस चीज़ को लगा सकते हैं कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवेयर समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। लोग क्या करते हैं, 3 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया और 2 या 3 लोगों ने ही मना कर दिया। अब वो मायूस हो गए, उदास, अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब उनको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा मेरा बिजनेस में। मैंने तो बड़े बड़े सपने देख लिए थे, लेकिन ये तो मेरा करीबी है, ये तो मेरा मामा का लड़का है, इसने ही नहीं किया, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब तो मेरी लुटिया डूब गई। दोस्तों ये हमारा एक गलत फहमी होती है, हमारी एक मिथ होता है कि अगर 2 बंदे हमारे साथ नहीं कर रहे तो बाकी भी नहीं करेंगे। जब हम और लोगों को प्लान दिखाएंगे
और लोगों को प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको अपने आप ही आपका जैसा कोई लीडर टकराएगा, आपके जैसा कोई लीडर मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो ना लिस्ट ही खत्म हो गई, हमने तो 100 लोगों के नाम लिखे थे और 100 को प्लान दिखा दिया। वो झूठ बोलते हैं, 100 को उन्होंने प्लान दिखाया ही नहीं होता, लेकिन वो पहले ही अपनी अपलाइन से बोलते हैं हमने तो सबसे बात कर ली, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में नहीं की होती। तो आप क्या करें, उस चीज़ को समझे कि अगर 2 4 5 ने मना भी कर दिया तो हमें क्या करना है, गो टू नेक्स्ट करना है। हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी हो या ना हो, लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। 134 करोड़ की आबादी है दोस्तों, एक मना करेगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा मना करेगा तीसरा, तीसरा मना करेगा चौथा, लेकिन हम क्या कहते हैं 3 ने मना कर दिया अब तो बस, अब तो हो नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें और लोगों को बताते रहें। और अगर आपको लगता है कि आपने नोन पे भी काम कर लिया तो आप अगर अननोन पे भी काम करना चाहें तो वो भी, लेकिन पहला शुरुआत अपनी लिस्ट से करें, क्योंकि अननोन पे काम करेंगे रिजल्ट आएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। नोन लिस्ट पे काम कर लोगे तो बहुत जल्दी से काम आपका हो जाएगा। तो SW वाली चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि कोई ना कोई तो है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत से लोग अभी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत से लोग की लड़कियाँ होंगी। अब जब उनकी जो लड़की होती है, वो लड़की जब पैदा होती है तो वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद उसकी शादी करते हैं। शादी करते हैं तो दूल्हा बनाते हैं कि दूल्हा ढूंढते हैं? बनाते हैं नहीं, ढूंढते हैं। दूल्हा ढूंढते हैं। तो अगर आप किसी घर पे गए, आप लड़के वालों के घर गए, आपने एक लड़के को देखा, आपको वो पसंद नहीं आया अपनी बेटी के लिए, आप क्या दूसरा नहीं देखोगे? ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? दूसरा ढूंढोगे। वो भी समझ नहीं आया, अच्छा घर नहीं लगा, तीसरे घर जाओगे, ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे? ढूंढोगे। चौथे घर ढूंढोगे, 5वें घर ढूंढोगे, 50 घर ढूंढने पड़ेंगे तो भी ढूंढोगे, क्योंकि आपकी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। आपकी लड़की जिस घर में जाएगी वो खुश रहे, वो आप चाहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमें लीडर को ढूंढना होता है, लेकिन लीडर को हम ढूंढ ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि बस उसने मना कर दिया अब तो काम नहीं चलेगा। क्या अगर आपकी बेटी के लिए 5 घर में अच्छा लड़का नहीं मिला तो क्या आप छठे घर में नहीं देखोगे? आप बोलोगे मैं तो नहीं ढूंढता, लड़की तो अपने घर ही रखेंगे हम। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही एटीट्यूड के साथ अगर हम बिजनेस को करेंगे कि अगर मुझे लीडर नहीं मिला तो क्या हुआ, अगला लीडर, अगला लीडर, अगला लीडर हो सकता है, तो हमें लीडर जरूर मिलेगा। क्योंकि लड़की की शादी तो हर कोई कर देते हैं और अच्छा दूल्हा हर किसी की लड़की को मिल जाता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है। वैसे ही इस बिजनेस में हमें लीडर्स को ढूंढना पड़ेगा और SW वाली स्टेटमेंट को याद रखना है, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवेयर समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज जो हमारी आती है, जो 7वां ऐसा है, उसको बोलते हैं सपने। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हो कि जितने भी हमने स्टेप्स बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी आता है जिसको बोलते हैं सपने। अगर हम लोगों की गोल सेटिंग नहीं है तो फिर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। गोल सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं गोल सेट करूंगी तो ही मेरी टीम भी गोल सेट करेगी। जो भी लोग आपकी टीम में आते हैं, ज्वाइन होते हैं, उनको आपने डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, सब चीज़, उन्होंने आधार कार्ड देके जुड़ गए, अब उनका ड्रीम लिखवा दो। ड्रीम, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, लोग अपने ड्रीम्स के लिए जुड़ते हैं। तो ड्रीम्स उनके लिखवाना, उनसे पूछना और फिर उसके हिसाब से उन्हें काम करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सपने लोगों के सबके सेट करेंगे तभी बिजनेस में हम ग्रोथ ले पाएंगे। कि कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, पर हर कोई अपने सपने के लिए काम ज़रूर करेगा। तो उनके सपने पूछिए, उनके सपने लिखवाइए और फिर देखिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरी टीम में एक बहुत शानदार मेरी लीडर है, मेरी बहुत प्यारी हैं वो, और उनका 105 रुपये का पहला चेक आया था। मैंने उनकी गाड़ी, मैंने बोला आप गाड़ी लिखो, तो उन्होंने, वो ना बहुत तेज हंसने लगी, कह रही मेरे को 105 रुपये के चेक में बेटा तू गाड़ी लिखवा रही है, और जो मेरी गाड़ी है, जो मेरे को ड्रीम कार जो मुझे पसंद है, मुझे पहले प्रायोरिटी पे चाहिए, वो 11 लाख की गाड़ी है। तो 105 रुपये के चेक पे तो 11 लाख की गाड़ी। मैंने कहा लिखो तो सही। उन्होंने लिखा और वो मंदिर में वो चिट्ठी रख दी। भगवान को हम चिट्ठी लिखवाते हैं, तो वो चिट्ठी उन्होंने भगवान को लिख के और मंदिर में रख दी। और दोस्तों 3 साल हो गए अब उनको काम करते। उन्होंने ना शायद 2 साल के अंदर का टारगेट लिखा था, उनकी 2 साल में वो गाड़ी नहीं आ पाई, लेकिन 3 साल के अंदर उन्होंने 11 लाख की वो डस्टर गाड़ी ना लेके 13 लाख रुपए की फोर्ड की इको स्पोर्ट जरूर ले ली। क्यों? क्योंकि उनका पहले डे पे 105 के चेक पे ही, जब उनको भी भरोसा नहीं था, तब मैंने क्या किया कि उनका ड्रीम लिखवा दिया। तो ड्रीम जब आप अपनी टीम के लिखवाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन उनका ड्रीम लिखवाने के लिए पहले मुझे अपना ड्रीम, अपना गोल सेटिंग, अपनी गोल्स का पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए और अपनी गोल्स लिखे होने चाहिए। और दिखाओ, अपने पास गोल बुक रखो और गोल बुक या अपनी डायरी रखो, उससे दिखाओ कि हाँ मेरा ये
गोल है मैं इस दिन पूरा करने जा रहा हूँ, वो आप अपना लिखो। जब आपका गोल लिखा होगा तो ही आगे वाला अपना गोल लिखेगा। तो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपना लेना बहुत ज़रूरी है, बिना सपने के हम इस बिज़नेस में कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। और सपने की बहुत डिटेल में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसमें और अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे गोल सेटिंग की जा सकती है। अगला दोस्तों जो हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको कहा जाता है सेम डुप्लीकेट। जितने भी लोग हमारे बीच में अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना ये वाला हाथ उठाएं। उठा लिया सबने? उठा लिया होगा। तो अब इसको हम तेज तेज से हिलाएंगे, और तेज और तेज और तेज। इसको गाल पे रखो। मुझे पता है आप में से 90% लोगों ने यहीं पे हाथ रखा होगा, गाल की तरह यहाँ, लेकिन आपने कहाँ रखा? चिन पे, ठोडी पे। क्यों? क्योंकि मैंने चिन पे रखा। क्योंकि जो मैंने बोला वो आपने नहीं किया, जो मैंने किया वो आपने किया। क्योंकि जो हम लोगों से बोलेंगे कि आप डेमो किट बनाओ, आप लोगों से मिलो, आप अपनी लॉयल्टी करो, आप ये चीज़ करो, तो लोग नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि लीडर क्या कर रहा है। जो लीडर करेगा वो लोग करेंगे। तो जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। ध्यान रखना दोस्तों। एक बहुत शॉर्ट सिंपल सा एग्जांपल था, और इससे आप देख सकते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होगा। जो करोगे, आप होम मीटिंग्स करोगे, आप ज़्यादा लोगों से कॉल पे या कॉन्फ्रेंस पे आप मीटिंग्स करोगे, तो आपकी टीम भी करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि तू कर ले, तू कर ले, तू सेमिनार में चला जा, तू मीटिंग अटेंड कर ले, और खुद नहीं कर रहे हो, कोई नहीं करेगा। सबको पता लग जाएगा कि ये तो लीडर है, ये खुद ही नहीं आता सिस्टम में, और ये हमें बोल रहा है, ये खुद ही नहीं करता कुछ, अपनी परचेजिंग नहीं डालता, ये खुद ही कोई काम जो इसको बोलते हैं ढंग से नहीं करता, तो वो खुद भी नहीं करेंगे। तो अगर हमें चीज़ों को डुप्लीकेट कराना है, तो हमें पहले, सबसे पहले हम कहते हैं बंदे बन जाए हमारे, पहले हमें खुद बंदा बनना है। हमारे बंदे तो बाद में बनेंगे। हम बोलते हैं ना बंदों को जोड़ना है, बंदों को मत जोड़ो, पहले खुद को जोड़ो, पहले खुद बंदा बनो। जब हम बंदे बनेंगे तो हमारे साथ तो बंदे, हमारे साथ तो बहुत अच्छे नेटवर्क में हमारे अच्छी टीम क्रिएट हो ही जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी स्पीड पकड़ेगा। और दोस्तों ये जो 8 सिंपल स्टेप्स है ना, इसी के ज़रिए हमने आज तक बहुत अच्छा बिजनेस किया, और ये बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ है जो हर बंदा इसको कर सकता है। तो अगर आप ये चीज़ को अच्छे से प्रमोट करें, ए टेस्ट को अच्छे से प्रमोट करें, तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। और जो स्टार्टर है, जो नया बंदा है, उसको ये 8 स्टेप्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कभी भी डीमोटिवेट ना हो, डिप्रेस ना हो, और इन तरीकों के साथ सिंपल स्टेप्स लेके वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो ये हम अच्छे से समझ ले, सीख ले, और अपनी टीम में भी इसको ट्रेनिंग के उसमें देना स्टार्ट करें। और इस ट्रेनिंग ने, ए टेस्ट ने मेरे को बहुत हेल्प करा है, हम लोगों को बहुत हेल्प किया है। मेरी ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है ए टेस्ट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और हर कोई बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम दोबारा आपसे जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट संडे को 3 बजे हम दोबारा से मिलेंगे, और एक और नए और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ हम आने वाले हैं। और बहुत जल्दी हम आगे की जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे कि कैसे हम अपनी चेक को इंक्रीज़ करें, कैसे हम अपने एथिकल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स कवर होंगे जो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और अब ओवर टू दिग्विजय जी। हाँ जी सर। तो दोस्तों ठाठ से जीना है तो ये कर लो 8। तो मैं यही बोलूँगा, 8 से ठाठ, ए टेस्ट कर लो दोस्तों। इसी में सारा बिजनेस आपका हो जाएगा, सारी ग्रोथ हो जाएगी, इसी में सारा पैसा है, इसी में बड़े बड़े घर हैं, और इसी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये ए टेस्ट सब चीज़ का निचोड़ है दोस्तों। ए टेस्ट कर लो बस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।